कन्या राशि हो चाहे कन्या लग्न आपका, इससे बेहतर समय आप लोगों के लिए हो ही नहीं सकता। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर से कह रहा हूँ, ये अवसर, ये समय आज जो है कल नहीं रहेगा, तो इसका उपयोग ज़रूर से कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। कन्या राशि वालों, बुध आपके स्वामी बनते हैं, आपको अच्छे से मालूम है। शुक्र बुध की जो राशि परिवर्तन का जो योग चल रहा है वो भी आपके लिए लाभदायी ही है। साथ के अंदर अब जो बुध हैं वो भी आगे गोचर करेंगे 29 मई को। 29 मई जैसे ही आएगा तब आप देखेंगे एक बिरला, एक ही बहुत ही ज़्यादा, मैं यूँ कहूँ कि बहुत ही समय बाद में आने वाला एक ऐसा योग। क्या हो रहा है, बुध जैसे ही यहाँ पे प्रवेश करेंगे अपनी स्वयं मिथुन की राशि में, तो आप देखेंगे कि जो आपके केंद्र के जो अधिपति हैं, चारों के चारों भाव गुरु और बुध के पास में ही हैं। इन केंद्र अधिपतियों का यहाँ पे संयोग होगा दशम भाव के अंदर, और साथ ही के अंदर आपकी जो नवम भाव के स्वामी और जो आपके द्वितीय भाव के धन भाव के स्वामी बनते हैं उनका भी योग होगा शुक्र महाराज का। यानी कि कुंडली के जो आधे भाव हैं उनका दशम भाव के अंदर योग हो रहा है। यदि आपकी कुंडली के अंदर अभी जीवन में इन 3 ग्रहों से संबंधित कोई भी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी चल रही होगी, तो ये निश्चित मान के चलिएगा कि आपको अपने करियर में, आपके जीवन में वो चीज़ देखने को मिलेगी जिसकी आपने बरसों बरस तक प्रतीक्षा की है। ये समय आप लोगों के लिए ना सिर्फ भाग्य में उदय का समय है, बल्कि पारिवारिक सुख का, दाम्पत्य सुख का, अपने व्यक्तित्व को निखारने का समय। 3 शुभ ग्रह दशम भाव में बैठे हैं और क्या चाहिए आदमी को, है। और उसमें से एक नवम का स्वामी, एक दशम का स्वामी है, लग्नाधिपति है, चतुर्थाधिपति है, सप्तमाधिपति है, द्वितीय का अधिपति है, और तो कुछ देखने के लिए बचा ही नहीं। बाकी अगर आप शनि को, राहु को, इनको भी देखें तो शनि भी अभी रेवती नक्षत्र के अंदर प्रवेश किए हैं। रेवती नक्षत्र भी बुध का ही नक्षत्र है, तो और क्या चाहिए बताइए अब आप। यानी कि दाम्पत्य जीवन से संबंधित, पार्टनरशिप से संबंधित भी आपको इस समय पे प्रॉफिट मिल रहा होगा। यदि ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो रही है, जीवन बिल्कुल ही ऐसा है कि कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है और थोड़े से खराब हो गया, तो फिर तो अब आपकी पत्रिका उठाइए, उसमें देखिए कि कहाँ पे ग्रहों की पोजीशन है, इस समय पे उनका उपचार कर लीजिए, नहीं तो जीवन भर इसी तरह से परेशान रहेंगे। मेरी बात सुनने में कड़वी लग रही होगी, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ आपको। किसी बीमारी का इलाज ना किया जाए तो धीरे धीरे करते करते वो बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है, फिर आखिर में उसका इलाज नहीं होता या बहुत महंगा इलाज होता है। ठीक है, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से समय बहुत बढ़िया है। ग्रोथ करनी है, जॉब स्विच करनी है, नई कंपनी में जाना है, अपने बॉस से इंक्रीमेंट की बात करनी है तो कर लीजिए। 2 जून के बाद में गुरु आगे किसके के लाभ भाव के अंदर उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे, वो भी आपके लिए उत्तम ही व्यवस्था होगी। इसके अलावा भाग्य का साथ पूरा मिल रहा है। दशम और नवमांश जो है उन दोनों की आपस के अंदर, नवमेश का दशमेश का राशि परिवर्तन है 29 मई के बाद में, ये दोनों एक जगह युति कर जाएंगे। यानी कि भाग्य का साथ आपको आपके करियर के अंदर जरूर से मिलेगा। ठीक है, तो जो भी बड़ा डिसीजन लेना है ले डालिए, ज़्यादा विचार विमर्श करेंगे तो फिर ये समय निकल जाएगा। ये बुध, ये गुरु, ये शुक्र आगे प्रवास करेंगे, फिर हाथ में कुछ नहीं रहेगा, स्थितियां बदल जाएंगी। कोई 12वें में जाएगा, कोई तीसरे में जाएगा, कब क्या हो जाएगा, फिर वही हमारे पास में वही स्थितियां आ जाएंगी। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ समय का उपयोग कर लीजिए। ठीक है, संपत्ति सृजित करने का अच्छा समय है, घर परिवार में शुभ काम होने का अच्छा समय है, परिवार का भी सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा होगा। और जिन लोगों के ऐसा है कि बालक बालिका कभी होने को है, डिलीवरी आने को है, तो उनको भी शुभ समाचार जरूर से मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। यहाँ पे जो पैतृक संपत्ति है या खुद की जो आप बनाना चाहते हैं, कोई भी गाड़ी लेनी है, घर लेनी है, दुकान मकान, तो उसका भी ये अच्छा समय है आप लोगों के लिए, तो चिंता मत कीजिए। पार्टनरशिप के अंदर भी आगे बढ़ना है तो बढ़िए। यहाँ का स्वामी जैसे गुरु जाएगा 2 जून के अंदर, तो सप्तमेश अपने भाव से पंचमेश होकर के जाएगा, तो पार्टनरशिप में भी लाभ देगा, स्थायित्व देगा। साथ ही साथ में अपने दाम्पत्य जीवन के अंदर भी आप लोगों को खुशहाली प्राप्त होगी। यहाँ से गुरु के, जब गुरु जाएगा तब की तब बात करेंगे, लेकिन फिर भी इस भाव का स्वामी अगर हम बात करें रिलेशनशिप वालों के लिए, तो उनके लिए भी ठीक ही है जनाब, क्योंकि इस भाव का स्वामी शनि है। शनि में जैसे बताया रेवती नक्षत्र में है, तो बुध से थोड़ा सा प्रभावित तो हो ही रहा है, तो आप लोगों को वहाँ पे भी थोड़ी सी राहत तो मिल ही जाएगी। अगर फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। हम जो क्वेश्चन आंसर का सेशन लेते हैं उसके अंदर आपका जो क्वेश्चन है उसको ले लेंगे, डिटेल में लिखिएगा ताकि डिटेल में आपको आंसर मिल सके।
चीज़ों की सावधानी कहाँ आप लोगों को रखनी है? सावधानी आप लोगों को मंगल से संबंधित रखनी है, क्योंकि मंगल स्वयं राशि के मूल त्रिकोण की राशि में आपके 8वें भाव में चल रहे हैं। मंगल यहाँ पे साथ साथ में तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, मारक बनते हैं और बहुत बली होकर बैठे हैं, तो दुर्घटनाएं होने के चांसेस हैं, चोट चपेट एक्सीडेंट लगने के चांसेस रहते हैं, तो गाड़ी वगैरह थोड़ी सी आराम से चलाइएगा। इसके अलावा ये जो तीनों ग्रह हैं मिथुन राशि के अंदर हैं, तो कंधे, बाजू, गला, कंठ, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो नक्षत्र इसमें पड़ते हैं वो सब इन्हीं चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। साथ साथ के अंदर जो आंत है हमारी, आते हैं, पेट हैं, पेट के आसपास किडनी वगैरह, लीवर वगैरह है, वो भी थोड़ा डिस्फंक्शन हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई इन्फेक्शन आपको हो जाए तो डरिएगा मत, समझ लीजिएगा ये ग्रहों से संबंधित परेशानी हो रही है, ठीक है। तो इन ग्रहों से संबंधित इलाज कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह की शुरुआत के अंदर आने वाली इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो आपको उपाय करने हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। 25 मई लगेगी। 25 मई को 2 इंपॉर्टेंट डेट हैं। सूर्य जो नारायण भगवान है वो रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। यहाँ से रोहिणी नक्षत्र में जाते ही 9 तपा शुरू हो जाता है, जब भीषण गर्मी 9 दिन की पड़ती है। तो ऐसे समय के अंदर क्या करना चाहिए ये बताते हैं। इसी 25 मई को गंगा दशहरा आ रहा है। गंगा दशहरा एक अबूझ मुहूर्त है, अबूझ समय है कुछ भी शुभ काम करने के लिए। अबूझ यानी कि पूछने की आवश्यकता नहीं है किसी से भी। इस समय पे कोई भी शुभ काम करना हो, कोई ऑफिस वगैरह के अंदर आप ले रहे हो, चेंज कर रहे हो, शादी करने के लिए, गृह प्रवेश वगैरह करने के लिए, तो इस समय पुरुषोत्तम मास, अधिक मास चल रहा है तो वर्जित रहता है। इसके अलावा कोई और भी कुछ नया काम करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। गंगा मैया का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, तो उसके उनके जन्मोत्सव के रूप में यह समय मनाया जाता है। तो गंगा घाटों पर स्नान करने का, तीर्थ जगहों पे स्नान करने का बड़ा ही यहाँ पे महत्व रहता है। तो आप लोग 25 तारीख को जलदान जरूर से कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई गंगा जल है तो उसको अपने नहाने के पानी में मिला लीजिएगा और फिर आप ब्रह्म मुहूर्त के अंदर स्नान तो कर लीजिएगा, अगर गंगा घाट पे नहीं जा सकते हैं तो। बाकी 25 मई से लेकर के आगे के जो 9 दिन हैं 2 जून तक के, ये पूरे 9 तपा भीषण गर्मी के रहेंगे। तो थोड़ा सा गर्मी का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन साथ में ऐसे समय में जल से संबंधित कुछ भी आप दान कर सकें। कोई आपके पास प्याव हो, उसमें एक मटका ही आप चाहे रखवा दीजिए, सस्ता ही मटका आता है, एक जल भरिए उसके अंदर, वहाँ पे दान के रूप में रख लीजिए। और बहुत लोग सम्मिलित रूप से कुछ जो है, कोई जूस पिलाता है, कोई क्या करता है, कोई शरबत पिलाता है, तो इन चीज़ों में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। सामर्थ्यवान है तो वाटर कूलर कहीं पर लगवा दीजिए, वाटर कैंपर आते हैं उनको कहीं पर रखवा लीजिए अपने घर के आसपास। 100 रुपये का, 50 रुपये का कुछ ऐसा खर्चा आता है, 5, 7, 2, 5 जितने भी आपका सामर्थ्य आप करिए। ये इसका लाभ जो है ना आपको इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दीर्घकालिक फल मिलता है ऐसे समय पे काम करने का। चंद्रमा वैसे भी आप लोगों के लिए लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपको और भी ज़्यादा उन्नति देंगे, ठीक है। तो इन तिथियों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को ठीक ही लगा होगा, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।